नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी विकासखंड क्षेत्र के गांव धमात में श्रद्धा और आस्था के प्रतीक बाबा फकीर दास के पावन मेले का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। मेले में दूर दराज क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा के चरणों में मत्था टेक कर अपनी मनोकामनाएं अर्पित की। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के मंदिर में आता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इसी आस्था के चलते मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु की उपस्थित रही। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा और जयकारों से माहौल गूंजता रहा। विशेष बात यह रहे कि मेले में नशा मुक्ति का संदेश भी प्रमुख रूप से देखने को मिला। श्रद्धालु लहसुन, प्याज और अन्य नशाखोरी से दूर रहकर संयम और सादगी के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और समाज को संयम, सदाचार और आध्यात्मिक जीवन का संदेश देती है। इसी प्रकार देवबंद तहसील के गाँव मीरकपुर गुर्जर में भी बाबा फकीर दास का यह आयोजन कई वर्षों से निरंतर आयोजित किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ सम्मिलित होते हैं और वहाँ भी सामाजिक एकता, भाईचारे और नशा मुक्त जीवन का संदेश प्रमुख रूप से दिया जाता है। मेले में स्थानीय ग्रामीणों और समिति के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। सुरक्षा व व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बाबा फकीर दास का यह मेला केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सद्भाव का भी प्रतीक बन चुका है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। मुख्य रूप से पूरे गाँव में जलपान की व्यवस्था व स्वागत समारोह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से दीपक मुखिया व अन्य ग्रामीणों ने जलपान की व्यवस्था की और पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप वर्मा, भारत भूषण खुल्लर, रालोद जिला अध्यक्ष संजय राठी, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन राठी, मोनू प्रधान भूरा हेडी, भाजपा नेता अभिषेक गुर्जर सहित अन्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। देखो, आज गांव मुजफ्फरनगर के गांव धमात में हम पहुंचे हैं, जहां बाबा फकीर दास की स्मृति में यादगार में पूरे गांव में 1995 धमात से वजह से कई वर्षों से पुराना चलता आ रहा कि उनकी याद में गांव-गांव में घर घर में प्रोग्राम मनाया जा, जिससे पूरे गांव में उन्होंने संकेत दिया कोई लहसुन, प्याज, बीड़ी, सिगरेट सब छोड़ने का भी आह्वान करे गए थे। उन्हीं के आह्वान पर आज तक ये परंपरा लगातार चलती आ रही। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम गांव धमात में पहुंचे हैं और सब लोगों की भावना यहाँ हम जो देख रहे हैं, हर घर घर में स्वागत हो रहा। गाँव के क्षेत्र के बाहर के सब लोग पहुंच पा रहे हैं। तो हम तो सब लोगों से यही अपेक्षा करेंगे कि बाबा फकीर दास जी के आह्वान पर चलते रहे, उनके मार्गदर्शन करते रहे और उन लोगों की परंपरा को बखूबी से निभाते रहे और आने वाले अतिथियों का भव्य तरह हर साल हम देखते भी आ रहे, कई वर्षों से हम भी आ रहे लगातार। यहाँ गाँव वाले बहुत अच्छी तरह से मेहमानबाजी की तरह पूरा प्रोग्राम गाँव वाले मिलजुल कर करते हैं। आज की युवा पीढ़ी में जो नशाखोरी चल रही है, इसके बारे में आप क्या मैसेज दें? नशाखोरी का मैसेज तो हम परमानेंट देते रहे। हमें नशाखोरी से दूर रहो। हमारे राष्ट्रीय आह्वान भी, राष्ट्रीय नेतृत्व भी, हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी भी, हर जितने भी यहाँ पंचायत सब यही आह्वान करते हैं कि युवाओं को नशे से दूर रहे, अपने रोजगार पर ध्यान दें, अपने खर्चे कम करें और अपने बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान दें, रोजगार पर ध्यान दें। में आज गुरु बाबा फकीर दास जी का मेला लगा हुआ है और ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। वर्षों से गुरु बाबा फकीर दास का नाम चला रहा है। सिद्ध बाबा मीरकपुर से उन्हें हम लेकर अपने गांव में आए। उनकी तस्वीर 1995 से ही हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है और सभी जाति के लोग इसमें आस्था रखते हैं। और हमारे गांव में सबसे बड़ा संदेश बाबा फकीर दास का जो है, गंठा, लहसुन, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इस चीज का कोई सेवन नहीं करते। और हम अगली जो पीढ़ी है उन्हें भी यही संदेश देना चाहते हैं। मेले का मेन उद्देश्य भी यही है कि सभी के पास ये संदेश जाए कि गंठा, लहसुन, बीड़ी, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इन चीजों को निषेध किया जाए। और हमारे यहाँ भी 1995 से इनका मेला लग रहा है। बड़ी धूमधाम से मेला मनाया जाता है पूरे गाँव में। एक हफ्ता पहले तैयारी हो जाती है। और नशाखोरी के बारे में तो बाबा जी का डंडा मजबूत है। हमारे गांव में तो लगभग 80% मुक्त हो चुका है। मीरकपुर में 100% मुक्त है। कोशिश यही करी जा रही है कि 100 के 100% धमात में भी हो। और क्षेत्र से दूर दराज से जो लोग आते हैं वे भी आगे यहाँ संकल्प लेते हैं कि आगे हम कोई नशा, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं करेंगे। और उसी उपलक्ष्य में मेला हर साल हमारा लगता है।
का कहना है आज के युग में हम व्यायाम करना बंद कर दिया, 4 बजे उठ करके जंगलों में घूमना बंद कर दिया, खान पीन हमारा बिगड़ेगा, दूषित खान पीन करते हैं, शुगर, कैंसर, सारी बीमारी क्यों बढ़ी हुई है देश में। कर्म योगी कहता है कि जड़ी बूटी सादा भोजन लो तो कभी जीवन में दर्द नहीं होगा, असली कमजोर नहीं रहेंगी, स्वास्थ्य बलवान रहेगा। मेरा नाम ब्रह्मचारी भीमदेव सवेरे 3 किलो दही पी करके आया कर्म विकास श्रमी, और मैंने कभी जीवन में नेताजी चाय, रसगुल्ला, डालडा का सेवन नहीं किया। हरी सब्जी खाना, 3 बजे उठ करके 5-6 बार गायत्री का जप करना, व्यायाम आसन करना, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हमारे देश के पहलवान बनते थे, हर मंदिर में व्यायामशाला होती थी, अखाड़े होते थे। ये धमात गांव तो मैंने कई साल पहले की शादी में आया था, क्या तो देखा क्या मिरपुर देखा, ये दोनों गांव गुजरों के मशहूर गांव में है। और यहाँ में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ दारूबाज कोई दिखाई नहीं दिया। और नेताजी मुझे सारे गांव में मिलकर के मोटरसाइकिल से घर घर सजावट हो रही थी। आज हमारे द्वार पर 40-85 अतिथि लोग आ रहे, तो अतिथि का सम्मान करना सबसे बड़ा कर्म होता है। कि बोले भाई घंटा भर उनको हमें तो जाना था, भाई खतौली एक बेटा दरोगा जी बेटे की सागाई थी, कौन था परमात्मा। ये गांव फले फूल है, घाट गांव बहुत दमदार गांव है ये, ओसा नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि दारू, अंडे, सट्टा, भांग, तम्बाकू, ये हमारे भगत जी खड़े हुए, इन्हें भजन बोला था, अरे के आओ और दे करके कचू पर ले, जो हाथ देता है वो गार भगवान देता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भी हूँ और समाज में हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। सब लोग जितने आपके इर्द गिर्द पूरे सद्भावना सभा के लोग बैठे हुए हैं, आज हम दीपक मुखिया जी के आवास पर आए हैं। और मुजफ्फरनगर में मतलब इतना अच्छा गांव है धमात, इस मेले में हम सब लोग आने का प्रयास इसलिए करते हैं कि पास के गांव सहारनपुर में जो सत साहिब है फकीरा दास जी महाराज से प्रेरित होकर, ये तो इतिहास का विषय है लंबा कि पापा वहां पहले थे, यहाँ पहले है। एक ही बात है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दीपक मुखिया जी का, उनके परिवार के सभी लोगों का, पूरे गांव वालों का, कि उन्होंने एक अच्छी परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु सब जगह है, गुरु का सब लोग सम्मान करते हैं, पर यहाँ सम्मान करने का जो तर्क जो जुड़ा हुआ है कि जो इनको गुरु को मानते हैं बाबा फकीरा दास जी को, उनको वो जो बच्चे जो मानते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते, शराब का सेवन नहीं करते, तो ये कितना अच्छा संदेश है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे गांव को, धमात को और परिजनों को। इस मेले में जो हर वर्ष लगता है, फाल्गुन में लगता है, इस फाल्गुन में इस गांव में धमात में मतलब 1 हफ्ते 10 दिन पहले से एक जश्न का माहौल शुरू हो जाता है, टेंट बुक होने शुरू हो जाते हैं, हलवाई लग जाते हैं, गांव के रिश्तेदारों का फोन आना शुरू हो जाता है। तो कितना अच्छा संदेश है। और हम सब लोग, चाहे वो वेदपाल सिंह जी हो, ओपी चौहान जी हो, मनोज जी हो, मेरे साथ जयकिरण भाई हैं, रेशेंद्र भाई हैं, सब लोग, और ऐसे सर्व समाज के लोग, चाहे कैबिनेट मंत्री अनिल जी गाँव में ही है, सर्व समाज के लोग, चाहे राकेश टिकैत जो सर्व समाज के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से लेकर प्रेरणा लेके जाते हैं। ये प्रेरणा देने का विषय भी है कि गांव में एक महात्मा, एक बाबा एक मैसेज लेके गए कि आप लहसुन प्याज नहीं, कोई नशे का सेवन ना करो। आप पीछे की तरफ अपना कैमरा घुमाओ, ये सब 18 से 20 साल के युवा है जो संदेश जाता है, इस पूरे देश में संदेश देने का काम ये बच्चे भी कर रहे हैं कि आप बाबा का नाम लो और नशा ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। तो धमात की पावन धरती पर और बाबा फकीरा दास की पावन मंदिर पे एक नतमस्तक होते हुए धमात गांव का धन्यवाद करते हुए, ये इतना पावन पर्व है कि जिसने हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। बाबा फकीरा दास एक बहुत बड़े संत हुए हैं और उनका सिर्फ एक ही ध्येय था कि पूरा भारत नशा मुक्त रहे। और उनका जो मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर तो मीरकपुर में है, लेकिन इस मंदिर की क्या कि जिसने सच्चे मन से जो मांगा उसकी मुराद हमेशा पूरी हुई है। और ये गांव भी बहुत पवित्र है और इस मामले में वो बाबा फकीरा दास के जितने भी उन्होंने नियम बताए उसका अनुसरण करने लग रहे हैं। तो मैं इसके लिए पूरे धमात गांव को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।